लिया है कि ये 25 सालों से ये भोजन नहीं ग्रहण करते। अच्छा बाबा, आप 25 सालों से भोजन पूरे शमशान को जितनी योनियां हैं सबको अपने अंडर में करने के लिए शमशान साधना की जाती है। जो लोग छुपके करते हैं, अघोरी खुलेआम करता है। अघोर में पर्दे नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुर्दे के सामने हम नहीं बैठते, जलती चिता के सामने नहीं बैठते, पर उसका पूरा विसर्जन हो जाए, तो पूरा खत्म हो जाए, उसके जो अंगारे बचते हैं उस पर हम साधना कर सकते हैं। डेड बॉडी का जो चिता भस्म होता है उसी को हम लेपन करते हैं और हम पूरे शरीर पे भस्मी का लगाते हैं। अघोरी किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, किसी का बुरा है तो उसे रोक सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। डरावने अघोरी नहीं होते, पर जो इनका क्रियाकलाप होता है उससे लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं। तो हम ये समझाना है कि अब अघोरी से डरो मत। अघोरी को टाइम ही नहीं है कि किसी का बुरा करे, वो अच्छा करेगा। बुरा किसी का नहीं करता है अघोरी। जितने हम बुरे दिखते हैं, बुरे हैं नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अघोर अखाड़ा में और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये अघोरी बाबा लोग हैं जो शिव की साधना करते हैं। अघोरी जो होते हैं, ये पहली बार यहाँ पर मुझे अघोरी बाबा लोग मिले हैं। और अघोर अखाड़ा इनका एक अलग होता है। नागा साधु और अघोरी बाबा में बहुत सारे फर्क होते हैं और इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। चूँकि आप लोगों की मांग थी कि अघोरी बाबा जो होते हैं उनके बारे में आप कुछ जानकारी लेकर आए, इसलिए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदेश नाथ अघोरी है। ये हमारे शिष्य है राजेश नाथ अघोरी। राजेश नाथ। बाबा जी? आनंद नाथ अघोरी। अच्छा बाबा, जो आप लोगों में मान्यता है, आप लोग शमशान में पूरी तपस्या करते हैं, क्या कारण है? तो शमशान से एकांत के लिए शमशान में रहते हैं, जहाँ खुद शिव का वास हो। तो जहाँ शिव का वास हो उसको हम चुनते हैं। वहाँ जी दिन में तो कोई मुर्दा फूकने वाले आते हैं, दिन में भी परेशानी नहीं होती और रात को तो बिल्कुल कोई लोग नहीं आते हैं। तो साधना के लिए जरूरी है एकांत। जो शिव का वास हो वो, उससे तो बड़ा कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए हम शमशान में रहते हैं और वहीं साधनाएं करते हैं। तो कैसी कैसी आप लोग साधना करते हैं? मुख्यतः तो हमारे 3 प्रकार की साधना होती है। सर्वप्रथम होती है शमशान साधना। शमशान साधना में ये होता है कि शमशान से रिलेटेड जितनी योनियां हैं सबको हम अपने मित्रता करते हैं, अपने फेवर में करते हैं। तो सबसे पहली साधना है शमशान साधना। उसके बाद में आता है शिव जी की साधना, शिव साधना। तो हम उसके जितने उनके निकट पहुंचेंगे, शिव जी की सेवा करेंगे, तभी तो हम सब साधना कर पाएंगे। तो लास्ट कैटेगरी की होती है सब साधना। तो उस सब साधना के लिए ज़रूरी है दोनों साधनाएं पहले करना। तो पूरे शमशान को जितनी योनियां हैं सबको अपने अंडर में करने के लिए शमशान साधना की जाती है। तो जैसा कि आप शमशान में साधना करते होंगे, आप लोगों की ये बोला जाता है कि आप लोग अगर शिव का 5वां रूप होते हैं और नागा साधु को देखने के बाद अगर आपको देख लें तो शिव का साक्षात दर्शन है, तो ये कितना सत्य है? देखो, नागा साधु और अघोरी दोनों में फ़र्क है। अघोरी सिर्फ शमशान में पाए जाते हैं। बाकी देखो, भस्मी लगाना, जटा बनाना, ये तो सभी साधु है, सभी संप्रदाय में होता है। हमारा मुख्य पहनावा होता है, वही हमारा निशानी होता है, काला ड्रेस होता है। और मुंड माला, मुंड की तरह प्रतीक के रूप में ये मुंड माला धारण करते हैं। बाकी हम मुंड लगा के नहीं घूमते, हड्डियां बांध के नहीं घूमते। हम लोगों को भयभीत नहीं करने, उनको समझाते हैं कि आप हमसे डरो मत। पर लोग कुछ फ्रॉड बाबाओं की वजह से हमसे डरते हैं। तो हमारा आशय ये है कि लोग अघोरी से डरे ना, सिर्फ उसको जाने। आपने डरने की बात की, अभी मैं आप लोगों के बारे में रिसर्च भी कर रहा था, तो वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि यानी बहुत डरावने होते हैं, बहुत चीज़ें आप लोगों के बारे में थी जो आप थोड़ा संक्षेप में इसे लोगों के सामने रखें, क्योंकि आप लोगों के बारे आपसे बातें करने में लोग डरते हैं। अब आप तो सामने वाला नहीं जानता कि आप डरावने हैं नहीं डरावने हैं, लेकिन मैंने जैसा रिसर्च किया उसमें इतनी डरावनी बातें लिखी थी कि नागा साधु अलग होते हैं, अघोरी बहुत डरावने होते हैं, ये सब चीज़ें थी। तो आप थोड़ा इसे दर्शकों को बताने की कोशिश। नहीं, डरावने अघोरी नहीं होते, पर जो इनका क्रियाकलाप होता है उससे लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं। क्योंकि वो शमशान से रिलेटेड सभी साधनाएं हैं, तो ये खोपड़ी बोपड़ी सब उनके पास में होता है, मगर एक प्रतीक के तौर पे रहते हैं। अघोरी शमशान में सिर्फ शमशान के सिवा कहीं खोपड़ी लेके घूम नहीं सकता। वो जैसे आप लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं, ऐसे हमारे में अघोर में पंचमुंडी, सप्तमुंडी, नवमुंडी की स्थापना होती है। तो उस आसन पे बैठ के हम साधनाएं करते हैं। लोगों से हमें कोई मतलब नहीं, लोगों को गालियां देते हैं, ये करते हैं, पर क्यों? क्योंकि वो हमसे दूरी बनाए रखे, हमको साधना में एकांत मिले, इसलिए हम लोगों को गाली गलौज करते हैं ताकि हमसे दूर रहे। बाकी अघोरी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, वो अपनी मस्ती में, अपनी भक्ति में मस्त है। पर उसको जो डिस्टर्ब पहुंचाएगा, उसको डिस्टर्ब पहुंचाने वालों को वो गालियां देते हैं।
बाकी अघोरी किसी का बुरा नहीं करते। अच्छा बाबा, जैसा कि मैं सुना हूँ कि अघोरी बाबा जो होते हैं मांसाहारी भी होते हैं, ये कितना सत्य है? देखो, अघोरी को आप मांसाहारी नहीं कह सकते। जो लोग छुपके करते हैं, अघोरी खुलेआम करता है। अघोर में पर्दे नाम की कोई चीज़ नहीं है। मांसाहार, शाकाहार, ये सब हमारा मतलब मानना है। अघोरी को जो सुलभ होगा वही भोजन, उसको जो थाली में आएगा वो खाएगा। उनकी स्पेशल पसंद नहीं होती। कोई भक्त उसको मिष्ठान खिलाएगा तो मिष्ठान खा लेगा, कोई कुछ भी खिलाएगा वो खाएगा। उसका मकसद सिर्फ उदरपूर्ति से है, किसी स्वाद से नहीं है। हम अच्छा बुरा, रात दिन, सुख दुख सब में कोई फर्क नहीं करते। हमारे लिए वो सिर्फ उदरपूर्ति का साधन है। हम क्या खा रहे हैं वो महत्व का नहीं है। बाबा, जैसा कि जो साधना होती है, बहुत सारे ये बोलते हैं गृहस्थ में भी शिव की साधना हो सकती है, गृहस्थ भी जीवन होता है। अघोरी बनने को आप क्यों सोचे, अघोरी बाबा? मैं क्यों सोचा ये जरूरी नहीं है। देखो, हमारे ये मानना गृहस्थ में रह के भी आप साधनाएं कर सकते हैं, संन्यास में रह के भी साधनाएं कर सकते हैं, पर अघोरी की साधनाएं हैं वो शमशान से रिलेटेड है। तो उसको करने के लिए शमशान ही एक उचित जगह है। या तो फिर एकांत कंदराओं में चले जाओ कि जहाँ सभी योनियों का वास हो, वहाँ ये साधनाएं होती है। गृहस्थ में ये साधनाएं मतलब नेगेटिव असर डालती है, क्योंकि हमारी सभी साधनाएं तामसिक है। बाबा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप लोग ये नरमुंड की मालाएं धारण किए हुए, आप भी ये धारण किए हुए हैं, और आपके ये जो नरमुंड की तरह, ये इसे क्या बोलते हैं बाबा? भैरव दंड है। तो ये सब चीजें थोड़ा बता दीजिए, इनको धारण करने से क्या? सभी चीजें ना सबका प्रतीक है। ये नरमुंड वाला ये मतलब एक इंसानी खोपड़ी का जिसको हम स्थापित करते हैं उसका प्रतीक स्वरूप है। हम कुंभ में ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सब पवित्र है तो पवित्र हम भी रहे उसी तरह से, इसीलिए इनका प्रतीक रूप में ये पहनते हैं। अच्छा, ये किसकी बनी हुई है प्रतीक रूप में? जो है पत्थर की है। वैसे जब आप लोग साधना करते हैं तो ओरिजिनल नरमुंड की माला, नरमुंड रखते हैं? तब ओरिजिनल सामने नरमुंड होता है, और हमको उसको जैसे आप मूर्ति की पूजा करते हो ऐसे पूरे संस्कार के उसकी पूजा करते हैं। और हमारे सभी सवाल जवाब वो इस खोपड़ी से ही मिलते हैं। जो हर खोपड़ी काम में नहीं आती। जो साधक होता है, जो साधना वक्त उसका मृत्यु हो जाए, उसी की खोपड़ी होती है, उसको सिद्ध किया जाता है। फिर वो भी कहीं खंडित वंडित नहीं होना चाहिए, उसी को सिद्ध किया जाता है ताकि उसका आगे का जो साधना है वो भी कंटिन्यू रहे और उस साधक को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। अच्छा, नरमुंड जो आप लोग लाते हैं वो किसकी होती है? महिला की होती है, पुरुष की होती है? और कहाँ से लाते हैं, कहाँ से? क्योंकि जब अघोरी कहीं से नहीं लाता, खुद शमशान में रहते हैं अघोरी, पर उनको पता होता है कि कौन सी स्त्री की है, कौन सी मर्द की है। वो खोपड़ी के आकार पर से हमको पता चल जाता है। हम तो जो उस साधक की लाते हैं, जो साधक होता है उसकी समाधि लगती है। कटी जली फली हम खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करते। जो साधक होता है जिसकी समाधि लग चुकी है, वहीं से हम उसको सिद्ध करते लाते हैं। पहले उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए करते हैं, उसके बाद वो खोपड़ी निकाल के उसका पात्र भी बनाया जाता है या नरमुंड के रूप में स्थापित की जाती है। अच्छा, जैसा कि आप लोग नरमुंड की पूजा करते हैं, क्या मान्यता है नरमुंड की पूजा करना? आप लोग साक्षात शिव की भी पूजा करते हैं, शिव की मूर्ति की, केवल नरमुंड की? देखो, हमारा पंथ शिव पंथ है, पाशुपंथ पंथ से निकला है। वो हमारा प्रतीक है। जैसे आप मूर्ति की पूजा करते हो तो हम सभी शक्तियों को उसमें स्थापित करते हैं। मुंड में हम किसी इंसान में स्थापित नहीं कर सकते, नहीं, वो सहन नहीं कर पाएगा। तो हमारी जितनी शक्तियां हैं मुंड में स्थापित की जाती है और उन्हीं शक्तियों का पूजन होता है ताकि वो आगे चल के हमारे साधना में काम आ सके। बाकी हम ओरिजिनल शिव पंथ के ही, जैसे शिव जी रहते हैं ऐसे हम रहना पसंद करते हैं। शिव जी का भारत वाला रूप आपने देखा होगा, जहाँ भूत पिशाच डाकन योगिनी शंखिनी सभी कुछ थे। हम उसी रूप को मानते हैं जो प्रथम स्वरूप है, भगवान का पाशुपत स्वरूप है, उसी को फॉलो करता है अघोर पंथ। अच्छा, महिला भी अघोरी साधु बनती है? अब इसमें महिला और जैसा कोई फर्क ही नहीं है। अघोर में किसी चीज़ का फर्क नहीं, ना खान पान में, ना रहन सहन में, ना नर मादा में, रात दिन में, सुख दिन में। कुदरत ने जो साइकिल जोड़े में बनाया है हम सिर्फ इसको फॉलो करते हैं। कुदरत ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम किसी चीज़ से भेदभाव नहीं करेंगे। उसमें महिला साधक भी बन सकता है, साधु भी बन सकता है। जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं ऐसे माँ की भी तो योनि की पूजा करते हैं कामाख्या रूप में। हाँ, तो हम किसी में फर्क नहीं करना, ये मतलब है हमारा। अच्छा बाबा, जैसा मैं कि आप लोगों को सबको देख रहा हूँ, काले वस्त्र हैं आप लोगों के, इसके पीछे क्या कारण है? आपका झंडा भी मैं बाहर देखा, जो आपका निशान है काला है। देखो, काला है, काला ये शून्य का प्रतीक है, जहाँ ना कोई अच्छा है ना बुरा है। काले में सब समाहित हो सकते हैं पर काला किसी में समाहित नहीं हो सकता। तो हमारा मतलब है हमारे यहाँ लिए सब कुछ समान है, इसका प्रतीक स्वरूप ये काला है। और कोई भी समाधि हो तो शून्य से समाधि लगती है,
कोई भी ध्यान योग कोई भी वैदिक साधना हो तो उसमें शून्य का महत्व है कि जब तक आप शून्य अवस्था तक नहीं पहुंचते तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रतीक स्वरूप में है कि हम काले रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बाकी नीले पीले धोड़े को केसरी को आप चेंज कर सकते हो। तो अघोर पंथ में आने के बाद कोई अपने आप को बदल नहीं सकता। हाँ बाबा, जैसे मैं कि आप लोगों को देख रहा हूँ, नागा साधु हो तो एकदम नंग धड़ंग घूमते हैं। आप लोग शमशान में भी ऐसे ही काले वस्त्र पहन के साधना करते हैं या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे वस्त्र है या कुंभ के हिसाब से वस्त्र है। हम भी सिर्फ लंगोट में रहते हैं, जब साधना में लंगोट में रहते हैं, पर कुंभ की मर्यादा रखते हुए हमको भी अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए, हम भी कोई धर्म से दूर नहीं है। हम वैदिक से निकले हुए सबसे पहला स्वरूप ही अघोर का ये है। वहीं से तो धर्म की, सनातन धर्म की शुरुआत हुई है। तो हम उससे दूर थोड़ी हैं। हम भी चाहते हैं कि उस धारा में हम भी रहें। आप लोग भोजन कितने टाइम करते हैं? भोजन में क्या करते हैं? भोजन देखो, हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जिस टाइम में भोजन मिल जाए तो कर लेते हैं, जिस टाइम में नहीं मिलता है तो समझ लेते हैं आज शिव जी ने उपवास करवा लिया। बाबा, जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप बड़े बड़े नाखून रखे हैं और आप नहीं काटे हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या रख सकते हैं, काट भी सकते हैं? जैसे नागा साधु कभी भी जो जटाएं उनकी बड़ी सुनो, अघोर में ऐसा कोई भ्रामक बातों को कोई महत्व नहीं। आप कैसे रहते हो वो मतलब का नहीं, आप कहाँ रहते हैं वो मतलब का नहीं, आप कितने आत्मिक रूप से जुड़े हुए शिव से, वो है। अब इनके नाखून बड़े हैं क्योंकि इन्होंने प्रण लिया है कि ये 25 सालों से ये भोजन नहीं ग्रहण करते। अच्छा बाबा, आप 25 सालों से भोजन नहीं करते? 25 सालों से भोजन ग्रहण नहीं करते। नहीं करता हूँ मैं। तो क्या जल तो पीते होंगे? जल नहीं पीता हूँ, सीधा अभी तक जल भी नहीं पिया। चाय और क्या? सिगरेट। चाय सिगरेट 25 सालों से। और ये भी प्रण लिया है, इसीलिए नाखून नहीं काटे हैं आपने? हाँ, इसीलिए। क्यों? इसको काम नहीं है, खाली हवन करने के लिए यूज करना है, खाना खाने के लिए तो ये नाखून नहीं रखना है, काम नहीं है ना हाथों को। तो कौन सी अभी आपकी तपस्या चल रही है? मतलब तपस्या कौन सी कर रहे हैं आप? जो साधना कौन सी? साधना वो नहीं बता सकते हम। अच्छा, ये चीज़ हमारे जो साधना है वो गुप्त रूप से चले। तो साधनाएं गुप्त है, अगर हम बता देंगे तो फिर अन्य साधु और हमें कोई फर्क नहीं रहा। साधनाएं जितने जो भी करे वो सभी गुप्त ही रहना चाहिए। बाबा, शिक्षा दीक्षा कैसे की जाती है? जैसे जो अघोरी बनते हैं, और क्या उम्र होनी चाहिए? पारिवारिक क्या होना चाहिए? जैसा कि नागा साधु में होता है परिवार में 1-2 भाई होने चाहिए तब बनते हैं, ऐसा कुछ है मुझे जैसा बताएगा। तो आप लोगों में क्या है शिक्षा दीक्षा का? हमारे शिक्षा का ऐसा है कि इंसान परिपक्व होना चाहिए, उसमें नर मादा का कोई भेद नहीं है। परिपक्व समझदार होना चाहिए कि वो धर्म को समझ सके, पहली बात होती है। कि उसकी कम उम्र भी ना हो कि जिसको धर्म के बारे में उसको ज्ञान ही ना हो। पूरा धार्मिक व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद में वो अगर पहले उसका प्रवेश होता है तो वो कौन सी साधना करना चाहता है, सात्विक साधना करना चाहिए, तामसिक साधना या राजसी साधना। तो ये हमारे तामसिक और राजसी साधना हम करते हैं। तो उसके लायक वो बंदा है या नहीं, उसकी हम पहले कसौटी लेते हैं, बाद में ही उसकी दीक्षा होती है। डायरेक्ट किसी की दीक्षा नहीं होती, तो पहले हम परखते हैं, उसके काबिल होता है तो उसकी दीक्षा होती है। पहले आप परखते हैं उसके बाबा, एक चीज जो है, जैसे नागा साधु शाही स्नान करते हैं, आप लोग क्या गंगा स्नान या शाही स्नान करते हैं? नहीं, हमारा देखो उनसे हम सम्मान करते हैं गंगा स्नान का, पर हम तो मानते हैं कि घट घट में गंगा है। हाँ, माँ है, माँ का हम आदर करते हैं, नमन करते हैं। मतलब हम हिंदू धर्म में किसी का ऐसा नहीं कि हम विवाद करें या इसको विरोध करें, पर हमारा मानना ये है कि अपने घट की गंगा चलनी चाहिए। आंतरिक गंगा को हमेशा बहाते रहो तो आप स्वच्छ रहोगे। बाकी यहाँ सिर्फ पाप धोने आप आते हो, तो गंगा स्नान से कोई पाप नहीं धुलते हैं। पर आपको संत जब स्नान करते हैं तो उसका पुण्य फल मिलता है। संतों के स्नान के बाद में गंगा का स्नान होता है ना पब्लिक के लिए, तो संतों का जो पुण्य प्रकोप है उसका फल आपको मिलता है। इसलिए साधु संत गंगा स्नान करते हैं। अच्छा बाबा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी आप लोग कुंभ में और सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, क्या शमशान में भी आपका ऐसे ही ग्रुप रहता है या अलग अलग स्थान आप चले जाते हैं? नहीं, देखो अघोरी का कोई ग्रुप नहीं होता, वो अपने आप में अलग अलग रहते हैं। पर कुछ एक खास मौका है, जैसे कुंभ है, ऐसे खास मौक़ों पे वो एकत्रित रहते हैं। बाकी सब एकांत में अकेले या 2-3 लोग साथ में रहते हैं और अपने आप को तपाते हैं। जब तक अकेले नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जब मुर्दा जलता है, यानी जब इंसान जलते हैं तो उसी के सामने आप लोग बैठकर तपस्या करते हैं, क्या ऐसा क्या सच है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मुर्दे के सामने हम नहीं बैठते, जलती चिता के सामने नहीं बैठते, पर उसका पूरा विसर्जन हो जाए, उसका पूरा खत्म हो जाए, उसके जो अंगारे बचते हैं उस पर हम साधना कर सकते हैं। बाकी जब तक वो डेड बॉडी का अंश है तब तक हम उस पर कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा, डेडबॉडी की भस्म भी आप लोग यूज करते हैं? नहीं, हाँ यूज करते हैं, हमारा भस्म ही वही होता है। डेड बॉडी का जो चिता भस्म होता है उसी को हम लेपन करते हैं और हम पूरे शरीर पे भस्मी का लगाते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा कहाँ के शमशान में आप लोगों को साधना करने का महत्व है? काशी और बहुत स्थान है, जैसा काशी के देखो इसमें शमशान के प्रकार होते हैं, जैसे कच्चा शमशान, पक्का शमशान, मसान, सिद्ध शमशान, महासिद्ध शमशान और महाशमशान। तो महाशमशान की गिनती में आते हैं 4 स्थान। सबसे पहला है महाकाल उज्जैन, सेकंड नंबर में है कालीघाट कलकत्ता, तीसरे नंबर में है तारापीठ और चौथे नंबर में है रजरप्पा माँ छिन्नमस्ता का स्थान। वो महाशमशान है, वहाँ किया गया कोई भी कार्य विफल नहीं होता। बाकी बनारस है और ऐसे काफ़ी स्थान है, वो सिद्ध शमशान है, मतलब जागृत शमशान है, जहाँ 24 घंटों ये सब क्रिया चलती रहे, उसको सिद्ध शमशान कहा गया। तो हमारे लिए शमशान का कोई महत्व नहीं, सिर्फ शमशान चाहिए जहाँ हम शांति से साधना कर पाएँ। और कौन कौन सी साधना करते हैं आप? केवल एक ही साधना होती है? जैसे नागा साधु पर्वत में चढ़ जाते हैं, पर्वत में हिमालय, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे ऐसे स्थानों में जाते रहते हैं, केवल की और कोई साधना होती है? देखो हमारे जो पहली शमशान साधनाएं बताई ना, उसके भीतर सभी योनियों की साधनाएं आ जाती। इंसान 12-13 साल तक वो साधनाएं पूरे नहीं कर पाता है, पर वो विस्तार से हम नहीं बता सकते। मुख्य उसका टाइटल बताया है कि शमशान साधना। तो शमशान में हर देवी देवता की सेवा होती है, वहाँ हनुमान जी की भी पूजा होती है, गणेश की भी होती है, भैरव की भी होती है, काली की होती है, चामुंडा की होती है। ये सब अलग अलग सिद्धियाँ हैं, तो उसको करने के लिए भी मिनिमम 12 साल लगते हैं, तब जाकर वो शमशान सिद्ध होता है। और जैसे समाज आप लोगों को एक अलग नज़र से देखता है, उनकी बहुत कम लोग होंगे जो एक अच्छी नज़र देखता है, कुछ लोग ऐसे हैं आप लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, उन लोगों को एक ज्ञान नहीं होता, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उस समाज से आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे ये अघोर अखाड़ा बनाने का लक्ष्य ही ये है कि आप अघोर से डरो मत, चाहे उसे मत अपनाओ। हम ये नहीं चाहते कोई हमें अपनाए, हम स्वतंत्र है, स्वतंत्र ही रहना चाहिए, पर आप उससे डरो मत। जो आपको डरा रहा है वो पाखंडी है। अघोर अपनी साधनाओं में हमारा तो मतलब होता है किसी इंसान से नहीं होता। हम अघोरी किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, किसी का बुरा है तो उसे रोक सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं, पर जो बुरा करते हैं वो तांत्रिक लोग करते हैं। अघोरी अपने आप में साधक होते हैं, जबकि तांत्रिक है गृहस्थ लोग होते हैं। वो लोगों का बुरा थोड़ा बहुत सीख के लोगों का बुरा करते हैं, हम उसके प्रोटेक्शन लगाते हैं, उनको हटाते हैं और लोगों का भला करते हैं। तो आप अघोरी से डरो मत, और जो अगर कोई आपसे मांगने वाला मिले तो समझो वो अघोरी नहीं है, आपको डराने वाला मिले तो वो अघोरी नहीं है। आप हमेशा यहाँ कुंभ में आते हैं कि हर साल मेले में आते हैं? नहीं, ये अघोरी, ये कुंभ मेले में पहली बार ही अघोरी आए हैं और पहली बार ही अखाड़ा बना है और पहली बार ही कैंप लगा है। अखाड़ा भी बना? हाँ, नहीं तो अघोरी हमेशा स्वतंत्र रहे, आते हैं शमशान में साधना करके चले जाते हैं। बाकी भीड़ भाड़ से उसका कोई काम नहीं। हम सिर्फ मैसेज ये पहुंचाने आए हैं कि आप जितनी अंधश्रद्धाएं अघोर को लेकर फैलाई गई है, वो जब तक अघोरी खुद सामने नहीं आएगा तब तक तो अंधश्रद्धा रहेगा ही। तो हम ये समझाने आए कि आप अघोरी से डरो मत। अघोरी को टाइम ही नहीं है कि किसी का बुरा करे, वो अच्छा करेगा, बुरा किसी का नहीं करता है अघोरी। जितने हम बुरे दिखते हैं, बुरे हैं नहीं। लोग हमसे डरते, डरो मत आप, अघोरी को टाइम ही नहीं है कि आपका बुरा करे। चलिए, तो ये देखिए मेरे साथ ये घोर अखाड़ा में मौजूद था और ये घोरी बाबा लोग मौजूद थे। ये देखिए, ये बाबा हैं लगभग 25 साल से केवल चाय और सिगरेट में रह रहे हैं। और ये देखिए, ये बाबा नरमुंड की माला, ये भी नरमुंड की माला है धारण किए हुए, चूँकि ये कुंभ में है इसलिए ये पत्थर की नरमुंड की माला है, आपको बता दूँ। और ऐसा बोल रहे हैं, ये जो समाज को संदेश देना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग अघोरी के बारे में समाज गलत सोचता है, अघोरियों से डरता है, ये चीज़ें बोल रहे हैं कि अघोरियों से डरो मत, इसीलिए अघोरी अखाड़ा बनाया गया है। हमारे पास आओ, हम किसी का बुरा नहीं करते, ना हम किसी को डराते। जो डराते हैं वो पाखंडी होते हैं। हम तो केवल शिव की साधना करते हैं और शिव की साधना में मस्त रहते हैं। जो हमें शिव की साधना में डिस्टर्ब करता है, हम उन्हीं को गप डांटते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। इसी तरह कुंभ से आपको कोई और विशेष चीजें दिखाएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, संवाद टीवी।